सभी से निवेदन करूंगा अपना आवाज करें पार्टी के आदरणीय पदाधिकारीगण और आज इस विशाल जनसभा में हमारे इंदौर विधानसभा के अलग अलग कोणों से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आज आपने यहां मेरे पधारने पर जो जोश, मान सम्मान और प्यार दिया, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। धन्यवाद। और बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं यही आग्रह और अपील आपसे करने आया हूं कि आगामी 25 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट चाबी के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर गायत्री कोहली जी को, जिनको डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आपके बीच में उम्मीदवार के तौर पर उतारा है, वोट डालकर भारी बहुमत से अपना विधायक चुनने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, 5 साल का कांग्रेस का शासन आप सबने देखा। इस 5 साल के कांग्रेस के शासन में सिर्फ माफिया पनपा है, चाहे वो माइनिंग माफिया हो। आप पे ये सारी माइनिंग बेल्ट पड़ती है भरतपुर से लेकर यहां। आप खुद बताओ, एक साधु को साल भर धरने पर ना बैठना पड़ा हो, इस माइनिंग के विरुद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी, तब जाकर कांग्रेस सरकार ने फॉरेस्ट एक्ट लगाकर माइनिंग बंद की। लूट खा गए बजरी को, लूट खा गए रेत को, लूट खा गए इस प्रदेश को। आज एक जो देश में एक राजस्थान में देखने को मिलता है साथियों, और वो माफिया है पेपर लीक का माफिया। 13 महीनों में 19 पेपर लीक हुए। मैं आज आता सोच रहा था कि गहलोत साहब को जादूगर क्यों कहते हैं? कहते हैं नहीं कहते? जादूगर क्या करता है? यूं 100 रुपए का नोट दिखाएगा, जेब में डालेगा, कबूतर निकाल देगा। और गहलोत साहब यही काम करते हैं, यूं जेब में कबूतर नहीं, यूं पेपर निकाल के दे देते हैं और बच्चों का भविष्य रोक देते हैं। और जादूगर ऐसा जादूगर है, आपके इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा गुर्जर समाज का नेता है, उसकी 5 साल ऐसी हालत कर दी कि बेचारा प्रताड़ित भी महसूस करता रहा और विधायकों के साथ होटलों में भी भाजता रहा। 5 साल कांग्रेस ने इस प्रदेश को शासन नहीं दिया। 5 साल इस प्रदेश में अपने विधायकों को 5 स्टार होटल में रोकने का काम किया कि कोई और ना भाग जाए, कोई और भाग के हमारी सरकार ना हिला दे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी सरकार चाहते हो जो क्षेत्र के विकास, प्रगति, उन्नति की बजाय एक माफिया राज चला रही? एक और नया माफिया देखा, अभी मैं कोटपुतली से आया था। कोटपुतली का विधायक मंत्री बन गया, गृह विभाग मिल गया, और क्या चर्चा आती, कहते जी हमारे तो थाने में एफआईआर कराने के लिए भी माफिया बिठा दिया। किसी महिला के खिलाफ अपराध हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, अगर थाने में पर्चा कराने जाते हैं तो जो पक्ष विधायक का फोन करा देगा पुलिस, उसके पक्ष में एफआईआर कर देती। आज ये हालत है पूरे राजस्थान में, जहां थानों में भी माफिया है। महिला के खिलाफ अपराध में, उत्पीड़न में अगर देश में कोई राज्य 1 नंबर पर है तो वो और कोई नहीं, आपका राजस्थान।
और मैं तो कहूंगा मेरी माताएं बहनें आधी संख्या में गायत्री जी का समर्थन करने आई है। महिला शक्ति को बचा लो, इस उत्पीड़न से, इस प्रताड़न से राजस्थान को बचाने का काम करो। हमने तो ऐसी महिला आपके बीच में दी है जो चेयरपर्सन रही हिंडौन की, आपकी सेवा करी। जिस ग्राउंड में आज आप बैठे हो, ये ग्राउंड भी अगर किसी ने बनाया तो चेयरपर्सन होते हुए गायत्री जी ने बनाया। एक सोच प्रगति उन्नति की हम आपको देने का काम कर रहे हैं। और मैं ये वादा करता हूं, यहां से जिता के जयपुर आप भेजने का काम करो और राज्य में एक बड़े पद पर बैठाने का काम पार्टी इनको करो। मगर वो मुमकिन हो पाएगा चौधरी हो आपकी बदौलत। बेनीवाल साहब हाथ उठा रहे हैं, डाकुर हो, सोलंकी हो, बेनीवाल हो, सारे एक हो गए। जब ताकत दिखे लोग तोड़ेंगे, कमजोर करेंगे। अभी खुद ही बेनीवाल जी बता रहे थे कि किस प्रकार से लोग समाज को तोड़ने का काम करें, मगर ये टूटे काम नहीं चलेगा। संगठित हो जाओ अगले 70 घंटे और 25 तारीख की शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक एक एक वोट पोल करा दो और गायत्री की जीत को ऐतिहासिक बना दो कि राजस्थान याद रखे कि कैसे हिंडौन की धरा ने गायत्री कोहली को एक तरफा बहुमत से जिताने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, ये मजबूती है गायत्री जी की, ये इस टीम की, प्रधान जी और सबकी। लोगों ने नॉमिनेशन के बाद बहुत प्रयास करे, पैसों के दम पर, राजनीतिक दबाव के दम पर कि किसी तरह बैठा दिया जाए। मगर जब सोच में और दिमाग में एक चीज साफ हो, कोई क्षेत्र का विकास करना है, जनता का विकास कराना है, तो आदमी का ईमान नहीं बिक सकता। और गायत्री जी उसका उदाहरण है कि कमजोर नहीं पड़ी, मजबूती के साथ मैदान में डटी रही, चुनाव लड़ा। मगर इस चुनाव को आगे कौन लेके जाएगा? हमारे एक कहावत है कि बिचारी कह दोगे, बिचारी से कमजोर होता है, बिचारी मत कहो। मैंने मेरी माता जी से सीखा है कि महिलाओं के वोट जो है 50% है, आधी आबादी आपकी है नहीं है। हम तो यूं भाषण दे जाएंगे जनसभा में, ज्यादा से ज्यादा भाषण किसमें दे देंगे? चौक में दे देंगे, डोर टू डोर कर देंगे। चूल्हे पे जाके वोट कौन मांग के आ सकता है? कौन? आप लोग मांग के आ सकती। और 50% आबादी से सीधा जुड़ाव आप लोगों का है। तो सारी माताएं बहनें हाथ उठा के गायत्री जी को विश्वास दिलाओ, चूल्हे पे जाकर अगले 2 दिन एक एक वोट जोड़ने का काम करोगे, एक एक वोट को जोड़ के आगे बढ़ोगी और आपकी ताकत दिखी, आपकी मजबूती दिखी। ये वादा मेरा है, 30 से 35 हजार के अंतर से इस विधानसभा सीट को आप जीतने का काम करेंगे।